जय हिंद। चीन कई बार नापाक चाल चलता है, भारतीय सीमा पार करने की कोशिश करता है। हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं, उनकी चालों को फेल कर देते हैं। एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन ने झड़प की, लेकिन हमारे सैनिकों ने उन्हें धूल चटा दी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वो 8 मौके के बारे में जानेंगे जब चीन ने झड़प की, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को धूल चटाई है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनिल। आपको इस YouTube चैनल पे डेली लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और डिफेंस लवर्स के दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है। चीनी सैनिक हमारे सैनिकों से फाइट करते हैं। पिछले 2 वर्षों में कई बार चीन इस तरह की नापाक हरकत कर चुका है, कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी कहीं। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी, तब भी चीन वायरस की तरह सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। साल 2020 में 5 मई को चीन के सैनिकों ने लद्दाख के पैंगोंग लेक पर इंडियन आर्मी के जवानों से झड़प की। तब से यह सिलसिला चलता रहा है। आइए जानते हैं कि कब कब चीन की चाल को फेल करके भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने उन्हें धूल चटाई है। सबसे पहले कल की घटना। अरुणाचल के तवांग में सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ झड़प की। भारी मात्रा में आई चीनी सैनिकों को इंडियन आर्मी ने करारा जवाब दिया। हालांकि इसमें दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के यांगतवे के करीब तवांग सेक्टर में अक्टूबर 2021 में भारतीय सैनिकों ने चीन के 200 सैनिकों को रोका था। चीनी सैनिक कंट्रोल लाइन पार कर भारतीय सेना में आए थे। असल में भारत चीन औपचारिक सीमांकन नहीं हुआ है, सीमा रेखा पर परसेप्शन पर आधारित है। इसमें अंतर भी है। इससे पहले 30 अगस्त 2021 को चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 100 सैनिक उत्तराखंड के बारहोती में LAC पार कर भारतीय सेना में घुस आए थे। खबरें आई कि ये सैनिक 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए थे, यहाँ 3 घंटे तक रहे। हालांकि इस बारे में भारत की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। पैंगोंग लेक पर स्थित चुशुल सेक्टर पर चीनी हरकतें देखी गई थी। घटना 29-30 अगस्त 2020 की है। इससे पहले कि चीन के सैनिक कोई मजबूती दिखाते, भारतीय सैनिकों ने ऊंचाई वाले हिस्सों से मोर्चा संभाल लिया था। भारतीय सैनिकों ने ऊंचाई वाले स्थानों पर कई दिनों तक मजबूती बनाए रखी, इसलिए चीनी सैनिक घुसपैठ नहीं कर पाए। हालांकि चीन ने ऐसी किसी घुसपैठ से मना कर दिया था। 3 सितंबर 2020 को भी मीडिया में खबरें आई थी कि भारतीय सैनिकों ने रेजांग ला, रेकिन ला, ब्लैक टॉप, हनान, हेलमेट, गुरुंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल पर कब्जा बना रखा है ताकि चीनी कैंप पर सीधे नजर रखी जा सके। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। आप सभी इस बारे में जानते ही होंगे। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की। कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, लेकिन उन्होंने और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंट उखाड़ दिए। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कटीले तारों से लिपटे हुए बल्ले से हमले किया। हाथापाई हुई। इस झड़प में करीब 600 सैनिक शामिल थे। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर लोहे के रॉड पाइप से हमला किया था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। खबर आई थी कि चीन के 43 सैनिक इस झड़प में मारे गए थे, लेकिन चीन की तरफ से इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई थी। इससे करीब 3 हफ्ते पहले ही 21 मई 2020 को ही गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। उन्होंने भारतीय इलाके में बन रही सड़क का विरोध किया। यह चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी के पास 70-80 टेंट लगा दिए, भारी वाहन तैनात कर दिए। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि चीनी सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 पर LAC पार करके 2-3 किलोमीटर अंदर कब्जा जमा लिया। भारतीय सैनिकों ने इन चीनी सैनिकों से 300 से 400 मीटर दूरी पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। इससे पहले 10 मई 2020 को सिक्किम के मुंगोथांग और नाकुला पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच छोटी झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबरें आई। दोनों तरफ के सैनिक भी घायल हुए थे। भारतीय सेना के पूर्वी कमांड की तरफ से कहा गया कि स्थानीय स्तर पर बातचीत कर मामले को सुलझा लिया गया है। इससे ही 5 दिन पहले 5 मई 2020 को लद्दाख के पैंगोंग लेक पर चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच संघर्ष हुआ था। वीडियो सामने आया जिसमें झड़प होते दिख रहा था। 10 और 11 मई को फिर एक झड़प हुई। खबरें आई कि दोनों घटनाओं में करीब 72 भारतीय सैनिक जख्मी हुए थे। मई और जून के महीने में चीन ने इस झील के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाका कैप्चर कर लिया। इसके बाद खबरें आई कि 27 जून तक चीन ने पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर फिंगर 4 और फिंगर 5 के पास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है। लेकिन कई राजनीतिक और कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, चीन हमेशा ऐसी हरकतें करते रहता है। तो क्या हम भारतीय सैनिकों को, इंडियन आर्मी को नहीं करना चाहिए कि कभी चीन के बॉर्डर के अंदर घुस जाना चाहिए? तब शायद चीन और चीनी सैनिक इससे अपनी सबक सीखें। एक बार चीन के घर में घुस के मारना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स की जानकारी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।
जय इंडियन आर्मी।